मेरे प्यारे किसान भाइयों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। मुझे जानकारी हुई है कि मई माह में आप सारे किसान भाइयों ने अपने गन्ने में पैदावार बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं। आप लोगों ने निराई गुड़ाई के साथ साथ 2 बार सिंचाई भी की है। आप लोगों ने यूरिया डाला है। आप लोगों ने चोटी बेधक कीट का नियंत्रण किया है, पावर वीडर चलाया है और हर तरीके से इस वर्ष पिछले साल से आपका गन्ना इसी वजह से बेहतर लग रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ। और ये भी नहीं, आप लोगों ने को 0238 में रोग लगने के कारण इस प्रजाति को भी बदला है। इसकी जगह आप लोगों ने अच्छी प्रजाति जैसे कि को 0118 और साथ नई प्रजातियाँ जैसे कि को 15023 और को लक 14201 की भी बुआई की है। इस कार्य के लिए भी मैं आप सबको बधाई का पात्र मानती हूँ। अब समय आ गया है कि हम अपने फसल पे मिट्टी चढ़ाने का काम शुरू करें। मिट्टी चढ़ाने से काफ़ी हमें लाभ हो सकता है। सबसे पहला लाभ तो ये है कि आपके खरपतवार अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। दूसरा लाभ ये है कि आप जब मिट्टी चढ़ाएंगे तब आप इसकी सहायता से आपके गन्ने के जड़ों को हवा और नमी मिलेगी और इससे आपके फसल का विकास होगा। दूसरा है कि अगर हवा चले या फिर ज़्यादा बारिश हो तब आपको मिट्टी चढ़ाने की वजह से गन्ने को एक मजबूत आधार मिल जाएगा और गिरने की संभावना कम हो जाएगी। और चौथा कि जब अत्यधिक पानी हो तब जो मिट्टी चढ़ाने के कारण बीच में नाले बन जाते हैं, इससे पानी खेतों से निकल जाएगा तो आपके खेतों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब मिट्टी चढ़ाने के कुछ इम्पोर्टेंट तरीके हैं। सबसे पहला तो ये है कि मिट्टी एक बार नहीं चढ़ाई जाती है। मिट्टी हमेशा आपको 2 बार चढ़ानी है। पहले हल्की मिट्टी चढ़ानी है और कुछ दिन बाद फिर आपको भारी मिट्टी चढ़ानी है। अब समय आ गया है कि जिन पौधों में 2 से 3 पोरी बन गई हो, यानी कि अक्टूबर माह का बोया हुआ गन्ना या फिर फरवरी मार्च की पेड़ी वाले खेत या फिर वो पौधे गन्ने जिनका विकास अच्छा हो रहा हो और 2 से 3 पोरी आ गई हो, इसमें आपको मिट्टी चढ़ाना अब आवश्यक हो गया है। आप या तो फावड़े से या तो रिवर्स फॉरवर्ड टिलर से या तो पावर टिलर से आप हल्की मिट्टी चढ़ाने का काम जल्द से जल्द कर लें। और इसके बाद आपको भारी मिट्टी चढ़ाना जब हो तब आप फावड़े से 10 से 12 इंच मतलब 1 फुट के करीब भारी मिट्टी चढ़ाएं, तब तो आपका काम ज़रूर बनेगा और जो मैंने आपको लाभ बताए हैं वो आपको 100% मिलेगा। तो मेरी आपसे यही अनुरोध है कि आप ज़रूर अब अपने खेतों में मिट्टी चढ़ाने का काम चालू कर लें और जल्द से जल्द जो पहली मिट्टी चढ़ाने का काम है वो तो ख़त्म ही कर लें। और इसके बाद भारी मिट्टी चढ़ाने का समय भी आएगा और हम अपने फसल को बारिश और हवा से बचा पाएंगे। और साथ ही साथ किसान भाइयों, चोटी बेधक कीट को हमें रोक कर रखना है। जब आप अपने खेत पे मिट्टी चढ़ाने जाएं तो उन खेतों में ज़रूर चोटी बेधक कीट के लिए भी जांच कर लीजिए। अगर 238 का खेत हो तो उसमें लाल सड़न रोग की भी जांच कर लीजिए। अगर आप पत्ती को उठाकर देखेंगे तो उसकी बीच की लाइन पर रुद्राक्ष माला बनने लग जाएगी अगर उसमें लाल सड़न रोग है तो आप लोगों को तो सब पता ही है, पर इसको आपको उस पूरे क्लम्प को जड़ से उखाड़ के उसको बाहर करना है अगर लाल सड़न रोग हो। अगर आपने चोटी बेधक कीट देख लिया हो तो सिर्फ उस गन्ने को आपको जड़ से काट के अपने खेत से बाहर करना है। इस तरीके से ये बिल्कुल सही समय है अपनी फसल को एक मजबूत आधार हर तरीके से कीट, बीमारी, हवा, बारिश सब से आप अभी बचा सकते हैं। एक बार जब वर्षा चालू हो जाएगी तो खेत में निकलना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो जितना सब कुछ आप बारिश आने से पहले कर लें, यही आपकी मजबूती है और यही आपकी जीत है। मेरी तरफ से आप सभी को अनुरोध है कि आप अपने गन्ने के खेतों में जितना मेहनत करेंगे आपको उतनी लाभ मिल सकती है। तो ये समय है, ज़रूर मेहनत करें और अच्छा लाभ पाएँ।